तो देखो, शुरुआत हम करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन 1707 में। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा एक सवाल हो सकता है 1707 इसको हम 18 सेंचुरी क्यों बोल रहे हैं। 1707 है तो इसको हम 18 सेंचुरी क्यों बोल रहे हैं। देखो, बात ऐसे होता है कि 100 साल का पीरियड होता है। ठीक है, क्या होता है, 100 साल का पीरियड होता है। तो ये देखो, शुरुआत कब से हो रहा है, जैसे 1700 से शुरुआत हो रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है, 1800 तक जा रहा है, 18 सेंचुरी। तो हम ना आगे वाले को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ये 1700 से जो शुरुआत हुआ 1800 तक, उसमें कोई भी जो साल होगा हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सा शताब्दी है, तो हम उसमें बोलेंगे 18 सेंचुरी चल रहा है, 18वीं शताब्दी चल रही है। बात क्लियर हुआ है, आ रहा है समझ में। तो 18 सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1707 में क्या हो गया, मर गया कौन, औरंगजेब, बड़ा कुरफाती था। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, हम पहले ही बताएं कि किस तरीके का दिमाग वाला व्यक्ति था, हम पहले ही बताए हैं। ठीक है, और क्यों जो है वो मुग़ल काल धीरे धीरे करके पहले ही ख़त्म भी होने लगा, हमने इसके बारे में बात पहले ही कर लिया है। अब देखो, हम शुरुआत इसमें करते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, मतलब एकदम से एक ही बेरा हो गया ऐसा कोनो घटना नहीं था। ठीक है, यूरोपीय कंपनी कहने का मतलब, तो यूरोप से बहुत सारे जो देश हैं वो भारत में आए हुए थे, लेकिन बाद में अंग्रेज जो है वो गुलाम बनाने में सफल हो गए। बात समझ में आया, हम भारतीयों को गुलाम बनाने में कौन, अरे अगर हम आज बोलें कि भारतीयों को गुलाम, इसका मतलब क्या है, अरे आपके भी तो उस समय कोई ना कोई होंगे एंसेस्टर्स, और मेरे भी कोई ना कोई जो है एंसेस्टर्स होंगे जो कि उनका गुलाम बने होंगे। अंग्रेज़ों का उनके ऊपर भी जो है कुछ ना कुछ नियम और कानून उनके ऊपर भी तो लागू हुआ होगा। ऐसे थोड़ी है कि नहीं लागू हुआ होगा, जरूर लागू हुआ होगा। मैं नहीं भुगता हूँ, लेकिन कोई ना कोई जो हमसे पहले था वो तो जरूर इसको भुगतान किया है ना, हमको उस नाते भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब उन पूरे घटनाक्रम को जो है वो हम पढ़ रहे हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसे ही हो गया घटना नहीं था। सबसे पहले जो है वो कौन आता है, अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता रहता था, जैसे हम अभी पहले बता चुके हैं। ठीक है, कि यूरोप से पहले भी व्यापार चलता था, लेकिन पानी से नहीं चलता था, ज़मीन से चलता था। सवाल उठता है, आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी कि यूरोप को एशिया से व्यापार के लिए पुनः एक मार्ग खोजनी पड़ी। अब देखो, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको देखो, बात ऐसा है कि 1453 में एक जगह का नाम है, जिस शहर का नाम है, जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। अंग्रेजी में इसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, हिंदी में कुस्तुनतुनिया हो जाता है। इसमें क्या हुआ कि एगो तुर्की का देश था, तुर्की देश था, उसके ऊपर जा करके और क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। ठीक है, और वही कुस्तुनतुनिया से रास्ता होकर के यूरोप तक ले जाता था। यानी भारत से अगर कोई सामान, अगर कोई व्यापारी लेके जा रहा है, यूरोप तक पहुंचना है उसको, तो वो रास्ता जाता था कहाँ से, कुस्तुनतुनिया से होके जाता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जो कुस्तुनतुनिया है, थोड़ा सा फनी नाम लगता है, लेकिन कंट्रोल करो, ये वही शहर से होकर के जब रास्ता जा रहा है, तब उसमें किया क्या ना कि तुर्की वाला बोलता है क्या कि भैया देखो देखो, कोई भी सामान अब जब जाएगा ना, तुर्की से होकर के जाएगा, कुस्तुनतुनिया से अगर यूरोप लेके जाओगे, तो हम भैया वसूलेंगे आपसे टैक्स। क्या वसूलेंगे, टैक्स। और तुम सोचो, भारत से ऑलरेडी जो सामान जा रहा है, यूरोप तक पहुंच रहा है, अब जब कुस्तुनतुनिया पे उसका कब्जा हो गया, किसका, तुर्की वालों का, और वो अब मांग रहा है कि हम हमको टैक्स दीजिए, तो सामान यूरोप में सस्ता होगा कि महंगा, सस्ता होगा, अरे महंगा ना होगा, टैक्स लग गया वही सामान के ऊपर बेमतलब का, तो और सामान जो है वो महंगा हो जाएगा। अच्छा, जाता क्या था, तो ये देखो, ठंडा देश है ये सब, यूरोप वाला जो है ठंडा देश है। ठीक है, ठंडा देश को ये सबको ना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, मसाला उसाला का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, मांस उस खा करके ज़िंदा रहने वाला ये सब देश है। ठीक है, इतना ही सबके पास जो है वो
क्या बोलें ये सब का, अगर हम असलियत खोलने लगेंगे तो जो है लजा करके चौकी के नीचे घुस जाएगा सब। हम लोग जो नीम का दातुन जो है यूज करते हैं ना, उस सबके पास $70 का मिलता है। $70 वो हम आज की बात बोल रहे हैं कि 5 साल 8 साल पहले का बात बोल रहे हैं। आज वो मान करके चलो कि वो लगभग $105 भी हुआ होगा, कम नहीं है। $1 का कीमत तुम्हारे यहाँ 90 रुपया है। $1 90 रुपया है। $105 अगर हम मान के चलते हैं मोटा मोटी, ठीक है, 5 गो 6 गो डंटी का, नीम के डंटी का अगर हम बात करें, ठीक है, तो ज़रा जोड़ करके देखना। अब सब कोई कहेगा क्या कि कितना बढ़िया है, यूरोप में ले आकर के नीम के दतूने बेचेंगे। छोड़ दो, अमेरिका ये यूरोप वाले जो है तुम ना लजाया जाएगा सब ढेर, ज़्यादा इस सब के बारे में बोलेंगे ना, छोड़, आगे चलते हैं। तो ये सब तो ऐसे ही मानसून खा करके जिंदा रहने वाला, ये सब के पास और कुछ होता उता जाता उता है नहीं, ठीक है। एक बना लेगा सब केक, महीना दिन खाएगा सब। हमारे यहाँ आकर के देखो 75 तरह का जो है वो मिठाई एक दुकान पर नहीं रहे तो हम लोग दुकान पर नहीं जाते हैं। हाँ जी, कम से कम कुछ जो है मिठाई उसके शोकेस में लगा रहना चाहिए, तब हम लोग जाते हैं सामान लेकर। तो ये सब ये केक ले लेता है, महीना दिन खाता है, वहीं पर कहता है हम केक कर रखे हैं। अरे गधा जा, ठीक है। और उस गया गुजरा हमारे यहाँ का सब है, ठीक है, कहता है देखो हम केक खा रहे हैं। अरे सड़ल खा रहा है इतना दिन का, हमारे यहाँ ताज़ा बनता है, ठीक है, वो सब हम लोग खाते हैं। दिखाता है केक खा रहे हैं, आगे देखा जाए चलो। तो बात ऐसा है कि सबसे पहले ये पुर्तगाल वाला जो है वो निकला। सब हम ये बता रहे थे कि मसाला वसाला ये सब ज़्यादा यूज करता था, महंगा हो गया ढेर। अब कितना महंगा हो गया, कोई कहेगा कितना महंगा हो गया, तो भैया बात ऐसा है कि अगर 100 ग्राम काला मिर्चा अगर एक तरफ तराजू में रखिए और दूसरा तरफ 100 ग्राम जो है सोना हम वहाँ से लेकर के आते थे, इतना महंगा हो गया। बस समझ में आया? 100 ग्राम काली मिर्चा एक तरफ, हाथ में से हम उससे मांगते क्या थे, 100 ग्राम सोना दीजिए तब जो है हम आपको काला मिर्चा देंगे। काली मिर्च का बहुत ज़्यादा खपत था उसके यहाँ, ठीक है। तो इतना महंगा हो गया, ये सब कहा कि बाप रे बाप बहुत दिक्कत हो गया, अब जो है हमको रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये पुर्तगाल वाला उसी समय निकला सब। अब पुर्तगाल वाला क्यों निकला? तो पुर्तगाल वाला इसीलिए निकला क्योंकि वो दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा महान था उस समय। मतलब कब का बात हो रहा है, 14 का बात हो रहा है ना, सेंचुरीज का बात, 15th सेंचुरी का, यानी 1400 समथिंग 15th सेंचुरी का बात हो रहा है। तो उस समय में क्या था, उस समय में ऐसा नाव जो समुद्र में चले वो सबके पास नहीं था। अच्छा, भारत का जो है वो शुरू से जो है ये इस मामले में कमी रहा है। हम उस समय तक नाव का सेना बहुत, यानी जो हम बोलते हैं ना नेवी जिसको बोलते हैं, ठीक है, नौसेना हम जिसको बोलते हैं, वो उस समय डेवलप नहीं था, नाव पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो उस समय नाव सबसे बढ़िया जो है वो समुद्र में चल सकने लायक जो नाव है वो पुर्तगाल वाले बना चुके थे, ठीक है। अच्छा, एक कंपस होता है जो दिशा सूचक यंत्र होता है, ठीक है, डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नेटिक जो क्या बोलते हैं डायल रहता है उसका, और नॉर्थ साउथ की तरफ वो पॉइंट करता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो वो भी वही जो है वो खोज किया था सब, पुर्तगाल वाला ही खोज किया था सब। तो इस सब मामले में ये सब बहुत तेज था सब, और यही कारण था कि वो सब निकला कि हम भारत को खोज करेंगे। निकला तो भारत का खोज अल्टीमेटली सब कर ही लिया, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में क्या आया, तो सबसे पहले आया पुर्तगाली। बात समझ में आया? तो पुर्तगाली सबसे पहले जब भारत में आया, तो अब इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली जो है वो भारत में आ गया है, ठीक है। अब पुर्तगाली आया तो शुरुआत में लैंड किया, तो भारत के कौन सी जगह पे लैंड किया भाई? लैंड करने का मतलब कोई विमान का हम बात नहीं कर रहे हैं, समुद्र से आया है, जाहिर सा बात है कहाँ रुकेगा, समुद्र के किनारे ही रुकेगा। कौन सी जगह पे रुका? तो वो जगह था कालीकट। कौन सा जगह था? कालीकट, ठीक है। और उस जमाने में कालीकट जो जगह है उसका महाराज है जैमुरीन। क्या नाम है? जैमुरीन नाम है, ठीक है। तो जैमुरीन वहाँ पे था। शुरुआत में अगर डिटेल में अगर हम तुमको इसमें बताएं तो जैमुरीन जो है इसको पकड़ करके लेकर के आया कि भाई कहाँ से अजूबा टाइप का ही जो है आ गया,
ये इतना बड़का नाव लेकर के आया है, अजीब देखने में लग रहा है, गोरा एकदम चिट्टा लग रहा है एकदम से, ठीक है। तो पहले इसको एकदम बेड़ी में पकड़ करके जैमोरिन के सामने पेश किया जाता है। जैमोरिन बोलता है क्या कि भाई बेड़ी वगैरह खोलो, लग रहा है कि ठीक ही है। तो वह बताता है कि भाई मेरा ये उद्देश्य था, नाव लेकर के हम आए हैं, भारत पहला व्यक्ति है यूरोप से आने वाले जो कि नाव से आया है, ठीक है। तो ये सब अपना बात बोलता है, तो उसको भी जैमोरिन को भी लगता है चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, हो गया। अच्छा, ये जो यूरोप वाले हैं ना, देखो ही में खाली गोरा गोरा साफ सुथरा बहुत बढ़िया लगता है, वो है सब एक नंबर का धूर्त आदमी। बात समझ में आया? अंदर में ही सबके क्या चलता है, ठीक है, ये कोई नहीं जानता है। जब गधा इतना बड़का शैतान था, तब शुरुआत में जैमोरिन भी एकदम सोचा अरे वाह वाह वाह, ए भाई हमको जो है वो नाव पर चढ़ाइएगा। कहता है हाँ हाँ नाव पर चढ़ाएंगे, काहे नहीं चढ़ाएंगे। अच्छा, कितना दिन का सफ़र से आए हैं, तो देखिए ना बहुत दिन का सफ़र लगा है हमको, 3-4 महीना लग गया है हमको नाव से आने में, ठीक है, लेकिन हम भारत पहुंच गए हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ के एकदम राजा हैं, आपका हम पूरा ख्याल रखेंगे, आप जो है बढ़िया से रहिए एकदम। 3 महीना गधा भारत में रहा था जैमोरिन के पास से, ठीक है। जैमोरिन क्या बड़ी खुश है, बड़का बड़का नाव है, एकदम बच्चा जैसा जो है एकदम चढ़ गया है, चढ़ के एकदम घूम रहा है, वाह पी पी एकदम किए हुए है, एकदम क्या किया जाए, ठीक है। अब घूमा थी किया, जैमोरिन एकदम खुश, अरे वाह कितना बड़का देखो हम नाव में एकदम घूम रहे हैं। जैमोरिन का दिल दरिया एकदम, बोलता है क्या कि हमको काला मिर्चा दीजिएगा। कहता है काला मिर्चा इधर तो हमारे यहाँ फेंका रहा है। भारत में एक बड़ा दिक्कत है, हम लोग ना अपना चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, ठीक है। अमरूद रहेगा, अमरूद सड़ेगा हम लोग के यहाँ। कश्मीर में चले जाओ, वहाँ सेव सड़ेगा, यहाँ पे ना बहुत महंगा है, वहाँ पे क्या सड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अपने चीज़ों का ज़्यादा कदर नहीं करते हैं। जैमोरिन बोलता है क्या कि अच्छा एगो काम कीजिए ना, हम एगो नाव खरीदते हैं आपसे, नाव भर के क्या कीजिए, आप हमको काला मिर्चा दे दीजिए, हम जाते हैं। जैमोरिन बोलता है एगो नाव से क्या होगा, रुकिए रुकिए 2 नाव से लेके जाइए, ठीक है। 2 नाव भर करके मसाला जो है दिया, दे करके अब भेजा, गया ना हो जाए। अब हुआ क्या कि वहाँ पे मसाला जो है बड़ी महंगा हुआ था, इतना महंगा हुआ था, ये जब लेकर जब पहुँचता है तो पूरा जो व्यापार हुआ था, जितना उसमें खर्चा किया था, उससे 60 गुना ज़्यादा जो है वो पैसा कमाया। जैसे मान के चलो कि अगर हम 1000 रुपया अगर खर्चा किए हैं, ठीक है, तो कमा कितना रहा है, 60,000 कमा रहा है। 1000 लगाया 60,000 कमाया, 1 लाख लगाया, 1 लाख अगर मान लेते हैं कि लगाया, तो 60 लाख कमाया ऐसे। तो जब देखा तो अरे वाह बड़ी बढ़िया, कहाँ गए थे भाई, तो भारत से घूम के आए हैं। तो हम लोग के यहाँ देखो ये मानव का एकदम प्रवृत्ति है, ठीक है। पहले जो है हाँ घूम रहा है, ये कर रहा है, अगर उसी का अगर जॉब लग गया ना, ठीक है, कहाँ गया था, वहाँ गया था, अच्छा हम भी जाएंगे, ठीक है। यूरोप वाला भी ऐसे ही काम किया सब, पुर्तगाली, अच्छा कहाँ गया था, भारत गया हुआ था, ए भाई हम भी लगा लाइन, एक देश पहले आया हुआ था, अब धीरे धीरे पीछे पीछे ढेर सारा देश कूद कूद के आ गया। तो पहले पुर्तगाली आया, फिर एगो डच था, वहाँ का देश है, वो आया, फिर जो है अंग्रेजों आया, ठीक है। एक डेनमार्क है, डेनिश इसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग को जैसे भारत के लोग को भारतीय बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे डेनमार्क है, डेनिश लोग हैं, वो लोग भी भारत आया था। और अंतिम में आया फ्रांस के लोग, ठीक है, वो भी भारत आए, ठीक है। अब देखो भारत को गुलाम बनाने के लिए कितना सारा शक्ति जो है वो आए हुए हैं, क्लियर है। अब देखो पुर्तगाली आया तो शुरुआत में पहला बार वास्को डी गामा आता है और उसके बाद लौट जाता है, तो जैमोरिन के साथ इसका बड़ी बढ़िया से रहता है। लेकिन जब दूसरा बार आया, कब आया, तो 1502 में दोबारा आता है। कौन, वही वास्को डी गामा। कहाँ आता है, कालीकट ही आता है। और अब की बार आता है तो प्रस्ताव रखता है कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। तो यहाँ पे फैक्ट्री जो है इसको सबसे पहले समझना है। उस ज़माने में फैक्ट्री का मतलब गोदाम होता था। आज का जो गोदाम जो सब देखो,
आज जो बहुत सारे शब्द हैं वो क्या हो गए, बदल गए हैं। जैसे ये जो हम लोग गोदाम गोदाम बोलते हैं, तुम अगर देखोगे तो गोदाम जो शब्द है वो बना हुआ है गो डाउन, अंग्रेजी में लिखा जाता है गो डाउन। माने क्या भाई, गोदाम अधिकतर नीचे बनाया जाता है, बेसमेंट वगैरह में बनाया जाता है, तो आदमी जो है नीचे जा रहा था, सामान लेके आ रहा था, तो गो डाउन, ठीक है। वहीं से शब्द का उत्पत्ति हो गया गोदाम। बात समझ में आया, ठीक है। तो वैसे ही तो उस समय में फैक्ट्री का मतलब क्या होता था, गोदाम होता था। भैया अगर मान के चलते हैं, अगर कोई व्यापार कर रहा है, ठीक है, भारत से व्यापार कर रहा है, तो भारत में ही तो कुछ अपना जगह बन रखेगा ना अपना, कि हम यहाँ पे भारत से सामान कीन के रखेंगे और इसको जो है ले करके फिर नाव पे चढ़ा करके एक जगह से दूसरे जगह, नहीं तो इससे सामान जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ना पूरा। तो ऐसा ही है। तो बहुत सारे जगह पे ये क्या बनाया, ऐसा ही फैक्ट्री बनाया। हम पहले बता चुके हैं फैक्ट्री का मतलब क्या है। फैक्ट्री का मतलब कुरकुरे और लेजे नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसका जो मीनिंग है वो आज का गोदाम से लगा लो, क्लियर। अब ऐसा है, तो बहुत सारे जगहों पे इसने जो है वो गोदाम लगाने का प्रयास किया, और इस बार जैमोरिन के साथ इसका जो है वो अच्छा नहीं पट रहा है, क्लियर। यहाँ तक कि आंख भी दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही चलता है। कुछ समय के बाद 1505 जाते जाते पुर्तगाल का एक गवर्नर जो है वो आता है, भारत आता है, और उसने पहले ही सोचा क्या, अब देखो बात चल रही है कब की, 1505 की। भारत में किसका शासन चल रहा है, भारत में शासन चल रहा है ये राजा अकबर का, ठीक है। मतलब भारत में अकबर का शासन चल रहा है, और वो जो एरिया था वो तो खाली कालीकट जो है वो जैमोरिन के हाथ में है ना, हम पहले ही बताए हैं, ठीक है। लेकिन भारत में मुगल जो एरा है वो चल रहा है, और उसमें अकबर जो है गद्दी पे बैठा हुआ है। ये इतना तेज है, क्या नाम है इसका, पहला गवर्नर बनकर के आया अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क नाम है इसका, ठीक है। ये जो अल्बुकर्क है, ये पहला बार, हम भी क्या एकदम भाई, एक मिनट देखो, अल्मीडा का भी हमने क्लियर नहीं किया ना। देखो अब सिचुएशन पहले समझ लो, उसके बाद बात करते हैं। अब वहाँ पुर्तगाल से महसूस किया गया, वहाँ की सरकार जो है वो सोची कि भारत में एक हमारा आदमी रहता जिस पर हम बढ़िया से विश्वास कर सकते हैं, और वो क्या करता कि व्यापार को बढ़िया से देखता, ठीक है। ऐसा ही थोड़ी होगा कि सब आदमी आएगा एक के बेरा, भारत सब जो है चल भी जाएगा एक के बेरा, ऐसा तो अच्छा नहीं होगा। तो उसने क्या किया कि लोगों को भेजा, अपने लोगों को भेजा, और लोगों के साथ एक अपना गवर्नर भेजा। गवर्नर कहने का मतलब आज के समय में राज्यपाल लगाया जाता है, लेकिन उस समय गवर्नर का उसका मकसद ये था कि वो हर वो काम करे जिससे उसका फायदा हो। व्यापार कर रहा है ना, व्यापार घाटा के लिए किया जाता है, फायदा के लिए। तो उस समय उसका ये उद्देश्य है कि जो करना हो वो करे, लेकिन व्यापार फायदा किसका हो, उनका, पुर्तगालियों का फायदा हो, ठीक है। तो सबसे पहले अल्मीडा जो है वो भारत आता है, ठीक है, गवर्नर के रूप में आता है। ये आया और सबसे पहले सोचा कि वो काम करते हैं कि जो जो एरिया है, जो जो क्षेत्र है जो भारत से लगा हुआ है, उन सबको कब्जा कर लेते हैं। ये किया क्या, नौसेना का अड्डा बनाना चालू किया। जानता था कि नौसेना जो है भारत का क्या है, कमज़ोर है, ठीक है, बड़ी तेज था। वर्ल्ड मैप अगर देखोगे, दुनिया का नक्शा देखोगे, तो इसने जो ये जो अरब के नीचे वाला भाग है, ठीक है, अरब के नीचे वाला भाग है, उसके ऊपर जा करके नौसेना का अपना अड्डा बना दिया। एक वहाँ बनाया, गोवा के पास जो है वो द्वीप है, ठीक है, गोवा के पास क्या है, द्वीप है, चौल इसको बोलते हैं, ठीक है, चौल नाम का एक द्वीप है। वहाँ पे भी जो है ये इसी तरीके से नौसेना का अपना अड्डा बनाया, और जो जो एरिया इंपॉर्टेंट था ना उन सभी के ऊपर जो है वो अपना क्या किया, अड्डा बना दिया।
अच्छा, सेना कहाँ से आ रही है? सेना आ रही है पुर्तगाल से, ध्यान देना है। सेना कहाँ से आ रही है? पुर्तगाल से। क्लियर? ये हालत करके रख दिया, ये हालत करके रख दिया कि अब कोई भी, खाली पुर्तगाली नहीं, कोई भी अगर मान के चलते हैं, पुर्तगाली तो वो खैर खुद ही है, कोई भी अगर व्यक्ति अगर नाव से अगर आपको सामान लेकर के जाना है दूसरे देश में, ठीक है, नाव से सामान लेकर के अगर दूसरे देश में जाना है तो पहले आप हमको टैक्स दीजिए। हमको कहने का मतलब पुर्तगाल को टैक्स दीजिए, टैक्स नहीं दीजिएगा आपका नाव जो है वो डुबा देंगे। बड़ा तेज था। देखो हम भारतीय ना बड़े सीधे साधे होते हैं, हम चाल नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इसी को बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी इसी को कहा गया, शांत जल नीति, ठीक है। हम लोग चाल नहीं समझ पाए। और पैसा अब किसके पास जा रहा है? पुर्तगाल के पास जा रहा है। मकसद किस लिए था आने का? व्यापार करना चाहता था। किया क्या? सबसे पहले इंडियन ओशियन जो है, ठीक है, इसके ऊपर कब्जा करना चालू कर दिया, ठीक है। और यहाँ तक कर दिया कि अगर आपको नाव लेके जाना है तो आप हमसे पहले क्या कीजिए, कोई लाइसेंस लीजिए, पैसा दीजिए, और उसके बाद हम आपको जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। बस समझ में आया? अच्छा, दूसरा जो है अल्फांसो अलबुकर्क आया है, ठीक है। अल्मीडा हो गया, अलबुकर्क आया दूसरा, इसका ख़त्म हुआ, अल्मीडा शासन ख़त्म हुआ, अलबुकर्क आया। अलबुकर्क ने जो है ये बड़ा ज़बरदस्त व्यक्ति था, बड़ी तेज दिमाग का आदमी था। इसने क्या किया कि सबसे पहले गोवा पे कब्जा कर लिया, गोवा पे कब्जा कर लिया। मालूम है किया क्या? बताते हैं। गोवा का शासक था, वहाँ का राजा था, गोवा का शासक था, राजा था। उसका कहा है एगो काम कीजिए ना, आपसे हमको मीटिंग करना है, बातचीत करना है। तो बोला बोलिए क्या शर्त है? बोलता है नाव लगी हुई है समुद्र के किनारे, वो पा जाइए, हम आप जो है वो बात करते हैं, ठीक है। बुलाया नाव पे, नाव पे आराम से जो है इनको खंजर भोंप दिया और उठा करके सीधे सीधे समुद्र में इनको डाल दिया। बस समझ में आया कि नहीं? राजा गए, गोवा किसके हाथ में आ गया? किसके हाथ में आ गया? पुर्तगालियों के हाथ में आ गया। और करने वाला कौन है? अल्बुकर्क है। बात समझना है, ठीक है। अच्छा, एक और जो है सोचा, देखो भारतीय ना लंबा नहीं सोचते हैं, बड़ी स्वार्थी हो गए हम, ठीक है। ये लोग जो है वो बहुत लंबा सोचते हैं। ये किया क्या, ये सोचा कि एगो कितना बढ़िया पुर्तगाल जो है वो यूरोप में है, एगो काम करते हैं भारत में भी एगो पुर्तगाल जो है वो बनाते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? तो ये कहा ना कि देखिए जो भी आ रहा है ना, पुर्तगाल हमारे देश से आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जितना भी महिलाएं हैं, खास करके हिंदू महिलाएं हैं, इनसे शादी कर लेना है। बात समझ रहे हो? इसका विजन क्या है? इसका विजन ये है, ये चाह ये रहा है कि भारत में ही पुर्तगाल एक ठो बन करके रह जाए, एक यूरोप, ये उनका खानदान जो है वो बन जाएगा यहीं पे ना, समझ रहे हो? ऐसे तो इस तरह का व्यक्ति है। अच्छा, इसका एक क्रेडिट ये भी है कि गोवा में सती प्रथा जो है ये बंद करवाया, सबसे पहले सती प्रथा बंद करवाया गोवा में। तो इसमें बहुत ज़्यादा मन में जो है वो आदर देने वाला भाव नहीं आना चाहिए। यही व्यक्ति था कि गोवा में जितना भी मंदिर है सब तुड़वा दिया, जितना गोवा में मंदिर है सब तुड़वा दिया। कहा क्या, यहाँ क्या रहेगा? यहाँ पे चर्च रहेगा। बात समझ में आया? अरे मंदिर का जरूरत क्या है? मंदिर काहे के लिए रहेगा? मंदिर तो अब कोई ज़रूरतें नहीं है, काहे भाई? तो अब तो सब जो है वो महिलाओं से जो है वो शादी जो है वो आकर के पुर्तगाल वाले कर रहे हैं, और जो भी होगा सब क्रिश्चियन हो जाएगा, ठीक है। और तुम देखो आज भी गोवा में तुम अगर बात करो तो गोवा में आज भी जो वहाँ पे खाना है वो सारा तुमको ऐसा लगेगा कि तुम यूरोप में ही हो। अरे चला गया सब, भाग गया सब, देश आज़ाद होने के बाद खानदान तो उसका सही में जो रूट है, जो जड़ है, वो सबका तो वही है, ठीक है। हाँ, इसमें कोई गलती उनका नहीं है, हम क्यों बोले कि उनका गलती है। अब
जैसा भी है हमको इतिहास को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जैसे भी है हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो रूट है वो एक रूट भारतीय भी है, ठीक है, हमको ये भी एक ध्यान देना पड़ेगा। आगे तीसरा आ रहा है निनोद कुन्हा। कौन आ रहा है? कुन्हा। कुन्हा क्या कर रहा है? इसने एक काम किया, जो शुरुआत में कोचीन जो जगह है, कोचीन, वहाँ पे इनका पुर्तगालियों का राजधानी था, इसको ये क्या करता है, उठा करके गोवा में कर देता है। और देखो ध्यान देने लायक बात ये भी है कि गोवा सबसे पहले भारत का क्षेत्र था जो कि किसी विदेशी ने कब्जा किया, ठीक है। और मालूम है देश कब आज़ाद हुआ है? 1947 में। लेकिन गोवा कब आज़ाद हुआ है तुमको पता है? 1960 में जाकर के आज़ाद हुआ है। यानी सबसे पहले कोई जो एरिया जो कब्जा हुआ गोवा, उस सबसे लेट तक जो कब्जा भी हुआ वो गोवा ही था, ठीक है। तो ऐसा इतिहास रहा है, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा देखो, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो पुर्तगाल का है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सबसे पहले लाल मिर्च, मिर्च हम लोग के यहाँ का नहीं है, याद रखना। हम लोग के यहाँ यूज होता था काला मिर्चा, ठीक है। मिर्चा हम लोग के यहाँ का नहीं है। तुम लाल मिर्चा कह लो, हरा मिर्चा कह लो, ये सब हम लोग के यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? पुर्तगाल का है। और तुम कहोगे आलू, आलू हम लोग के यहाँ का नहीं है, ठीक है। आलू का इतिहास बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आलू, आलू को सबसे पहले ये जो पुर्तगाल वाले हैं, ये मेडिट्रेनियन सी जो है, मेडिट्रेनियन के इलाके में बहुत ज़्यादा नमी वाला इलाका होता है, वहाँ पे सबसे पहले आलू उगता था, ठीक है। उसको आलू नहीं बोलते थे, उसको हम पटाटा बोलते थे। यही पटाटा जो है वो पहुँचा यूरोप में पहुँचा, ये बन गया पोटैटो, ठीक है। यही पोटैटो जब भारत में आया, ठीक है, तो ये आलू बन गया, ठीक है। आलू से पहले हमारे यहाँ क्या खाया जाता था? तो हमारे यहाँ खाया जाता था शकरकंद। हमारे यहाँ घर घर में शकरकंद खाया जाता था। हम लोग के यहाँ आलू वगैरह कुछ, आलू जो है, आलू था ही नहीं भाई, सीधा बात, आलू हम लोग के यहाँ नहीं था। आज ये मान पाना बड़ा मुश्किल काम है भाई, आलू कैसे नहीं था, ठीक है। आज ये हालत है। लेकिन समझ लो आलू जो है हम लोग के यहाँ का नहीं है। ये जो हरा मिर्च है ये हम लोग के यहाँ का नहीं है, ठीक है। तो कुछ सामान है जो कि हम लोग के यहाँ का नहीं है, जो कि लेकर के आया कौन? पुर्तगाली। कुछ ख़राब सामान भी लेके आया था। तंबाकू, हम लोग के यहाँ कोई नशा नहीं करता था, ठीक है। हम लोग के यहाँ तंबाकू ले आने का भी श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को ही जाता है, ठीक है। एक तरीके से कह लो कि